गुड आफ्टरनून बच्चे। बच्चे आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक फॉर टुडे इज स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, स्पिन कपलिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सिग्नल्स पीएमआर स्पेक्ट्रम में डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स पर। जितने टाइप के प्रोटॉन उतने सिग्नल। जैसे हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, ये मॉलिक्यूल यहाँ दिया है, वी टॉक ऑफ दिस मॉलिक्यूल। This molecule has two type of proton. This proton is chemically different from this proton. Here we have one bromine atom attached to this carbon. Here we have two bromine atoms attached to this carbon. So the two protons are not chemically equivalent. ये जो दो प्रोटॉन्स हैं ये केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब साफ है कि 1,1,2 ट्राई ब्रोमो मीथेन का इथेन का मॉलिक्यूल वन, यहाँ से हम नंबरिंग करें हैं 1, 1, 2 ट्राई ब्रोमो मीथेन। This molecule will give two signals in PMR spectrum because it has two type of protons. क्योंकि इसमें दो टाइप के प्रोटॉन, ये चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। जितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स होंगे उतने ही PMR सिग्नल आए। अब हमने जब इस मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा स्टडी किया तो देखिए बच्चे वो स्पेक्ट्रा कैसा, कल भी डिस्कस कर चुका हूं। फर्दर स्प्लिटिंग वाज फाउंड। ये स्पेक्ट्रा, ये एक्चुअल स्पेक्ट्रा है इसका। इसमें बच्चे जो पीक्स हैं, ये देखिए बेस इन तीनों का एक है, ये बेस है बच्चे, ऐसे ही आएगा जैसे दिखाया है। इन दोनों का एक है। ये दो जो पीक्स हैं और ये जो तीन पीक्स हैं, मतलब हमें 5 पीक्स मिल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ 2 पीक्स वी आर गेटिंग 5। दो पीक्स आने के बजाय 5 पीक्स मिल रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक पीक है वो फर्दर स्प्लिट हुआ है इंटू 3, और यहाँ पे जो एक पीक है वो फर्दर स्प्लिट हुआ है इंटू 2। व्हाई दिस स्प्लिटिंग अकर? फर्दर स्प्लिटिंग क्यों होता है? हमें तो सिर्फ दो ही पीक आने चाहिए थे, हमें 5 पीक क्यों आए? व्हाई वी गॉट 5 पीक्स? इसका कारण है कि जो EMR स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम है, इट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग इट। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता बच्चे कि उसको कौन से इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं, सिग्मा या पाई। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट carbon atom, also depend upon the protons present on adjacent carbon atom. Remember it. Protons present on adjacent carbon atom. It has been found that the spin motion of the adjacent proton influences the PMR absorption of the given proton. Adjacent proton का spin motion given proton के PMR spectra को influence करता है। It causes the splitting of the signal of adjacent proton. अब कितने में स्प्लिट करेगा? इन हाउ मेनी? जैसे यहाँ पे 3 और 2 बता रहे हैं। पहले ये लाइन हम आपके लिए पढ़ लेते हैं कि हमने यहाँ से क्या स्टडी किया। इस स्पेक्ट्रा को देख के हमने क्या स्टडी किया? सिग्नल फ्रॉम ईच सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन डज नॉट अपीयर एज ए सिंगल पीक बट यूजुअली अपीयर एज ए ग्रुप ऑफ पीक्स। सिग्नल है वो सिंगल पीक की फॉर्म में अपीयर नहीं हुआ, इट अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ पीक। ग्रुप ऑफ पीक्स फॉर्म में ये अपीयर हुआ, एंड दिस इज कॉमनली नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ पीएमआर सिग्नल। इसी को हम कहते हैं बच्चे स्प्लिटिंग ऑफ पीएमआर सिग्नल। पीएमआर सिग्नल का जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करता है
प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन, तो मैंने पहले आपको क्लियर किया, इट डिपेंड अपॉन द प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट कार्बन. So splitting of PMR signal has been found to depend upon environment of absorbing proton with respect to proton on adjacent atom. क्या बच्चे, जो एडजेसेंट प्रोटॉन है, सिंपल तरीके से अगर आपको दिखाना चाहें, मैंने कल दिखाया भी था, इसी मॉलिक्यूल के लेके दिखा देते हैं. जैसे ये हमारे पास है, दिस इज द मॉलिक्यूल, ये बच्चे हमारा मॉलिक्यूल, ये दोनों प्रोटॉन डिफरेंट है. आप दिख रहा है दे आर नॉट केमिकली इक्विवेलेंट. एक में यहाँ ब्रोमीन एटम है, इसके ऊपर दो ब्रोमीन एटम. So this proton is different, this proton is different. अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, ब्रोमीन को हटा दूं, मेरे पास ये पिक्चर आती है. दिस इज द पिक्चर विच आई गेट, ये पिक्चर आती है. अब जैसे मैंने इसको देखना है कि इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा. इस प्रोटॉन, इसको मैं ए कर देता हूं नंबर. कहता है जो एडजेसेंट प्रोटॉन है उसका जो स्पिन मोशन है वो इसके सिग्नल को इफेक्ट करेगा. एडजेसेंट प्रोटॉन, एडजेसेंट प्रोटॉन. अब देखिए, एक मॉलिक्यूल की हम बात नहीं कर रहे बच्चे, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल, वी हैव टेकन ए सैंपल. हमने एक सैंपल लिया जिसमें लाखों मॉलिक्यूल. इन सम दिस प्रोटॉन मे हैव क्लॉकवाइज स्पिन, इन सम अदर्स, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे इन विच इट हैज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. कुछ मॉलिक्यूल में क्लॉकवाइज स्पिन लिए होगा ये प्रोटॉन, ये वाला, और कुछ में एंटी क्लॉकवाइज. जिन मॉलिक्यूल में बच्चे ये क्लॉकवाइज स्पिन लिए होगा, in those molecule it will generate a magnetic field. प्रोटॉन की मोशन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. it will generate a magnetic field which will reinforce the applied field. जो अप्लाइड फील्ड को बच्चे रीइंफोर्स करेगा. और अदर मॉलिक्यूल्स बच्चे, बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एंटी क्लॉकवाइज है, वहां ये अपोज करेगा. इसका मतलब है सेम सेट ऑफ प्रोटॉन, सेम सेट, ए सेट जिसको हम कह रहे हैं, सेम सेट ऑफ प्रोटॉन में भी all protons are not experiencing the same magnetic field. They are not experiencing the same magnetic field, and hence the signal for these protons, proton यही है बच्चे, these are the protons. इन्हीं प्रोटॉन का जो सिग्नल है बच्चे वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू टू. एक आना था, दो आ गया. अब आप मुझे बताएं, इस मॉलिक्यूल में, ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया था अभी, इसमें ये जो दो में स्प्लिट हुआ है, ये किसका पीक है? ये वाला पीक ए किसका है बच्चे? आप बताइए बच्चे, पीक ए किसका है? बताइए, CH2 प्रोटॉन का है या CH प्रोटॉन का? लेट मी कॉल दिस प्रोटॉन एज ए, लेट मी कॉल दिस प्रोटॉन एज बी. जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया अभी तक, उसके हिसाब से मुझे बताइए, ये जो डबलेट है, इसको डबलेट कहते हैं, द सिग्नल स्प्लिटिंग इनटू टू. बताइए ये सिग्नल किसका है? प्रोटॉन ए का या प्रोटॉन बी का? बताइए शायद जल्दी से, कोई बच्चा में से हाँ जी, ए का. इसको कौन इन्फ्लुएंस किया बच्चे? बी प्रोटॉन. और बी प्रोटॉन कितने स्पिन मोशन ले रहा है, कितने स्पिन मोशंस दिखा रहा है? टू, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. स्पिन अरेंजमेंट्स कहते हैं इसको, स्पिन अरेंजमेंट्स. वी कॉल देम स्पिन अरेंजमेंट. ए का, वेरी गुड, शाबाश. तो जो ये सिग्नल है बच्चे, ये इसका है. प्रोटॉन ये दो हैं, ये इसका है. अब बात करते हैं बच्चे बी प्रोटॉन. लेट अस टॉक ऑफ बी प्रोटॉन. मैं वहां से दिखाता हूँ. लेट अस टॉक ऑफ बी प्रोटॉन. ध्यान से देखना इसको बच्चे.
स्पेक्ट्रोस्कोपी है, समझने से आती है। अब जो बी प्रोटॉन है, इसमें कितने प्रोटॉन है? बी प्रोटॉन का सिग्नल हमने स्टडी करना कि बी प्रोटॉन का सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा। दिस वाज ए प्रोटॉन। अब हमने स्टडी करना बच्चे सिग्नल ऑफ बी प्रोटॉन, ये कितने में स्प्लिट होगा। सिंगल प्रोटॉन है ये बच्चे, बी प्रोटॉन। अब बच्चे बताइए बी प्रोटॉन के सिग्नल को कौन इन्फ्लुएंस करेगा? ए प्रोटॉन्स। ए प्रोटॉन का स्पिन मोशन। लेट अस सी हाउ मेनी स्पिन अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। बच्चे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें ये दोनों क्या होंगे? क्लॉकवाइज होंगे, नहीं होंगे? इन सम मॉलिक्यूल्स, मैंने पहले ही कहा है कि वी आर नॉट स्टडिंग सिंगल मॉलिक्यूल, वी आर स्टडिंग ए सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल। सैंपल में जैसे आपने सपोज करें 0.5 ग्राम भी लिया होगा तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें दोनों प्रोटॉन का स्पिन अरेंजमेंट क्लॉकवाइज होगा। कुछ ऐसे होंगे जिसमें बच्चे एक का क्लॉकवाइज, एक का क्या बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज। और कुछ ऐसे होंगे जिसमें दोनों का एंटी क्लॉकवाइज। तो हाउ मेनी स्पिन अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोटॉन ए विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन बी? ए प्रोटॉन का स्पिन अरेंजमेंट कितने टाइप का पॉसिबल है बच्चे? दिख रहा है आपको? बोलिए जल्दी, शाबाश। 3 टाइप्स का। 3 टाइप्स का। अब इसमें जो 3 टाइप्स का है, क्या ये अप्लाइड फील्ड को एक जैसा इफेक्ट करेगा? क्या ये अप्लाइड फील्ड को एक जैसा इफेक्ट करेगा बच्चे? नो दिस इज सर। अप्लाइड, दिस इज अप्लाइड फील्ड, दिस इज द मॉलिक्यूल। अब बताएं ये क्या एक जैसा इफेक्ट करेगा? तीनों ये याद रखना बच्चे, ये एक मॉलिक्यूल नहीं, कुछ मॉलिक्यूल में ये अरेंजमेंट है, कुछ मॉलिक्यूल में ये अरेंजमेंट है, कुछ मॉलिक्यूल में ये अरेंजमेंट है ना। अब बताएं जिसमें ये अरेंजमेंट है उसमें जो फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन बी वो ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दो स्पिन अरेंजमेंट्स दिखा रहे हैं हम, दे आर रीइंफोर्सिंग द अप्लाइड फील्ड। ये अप्लाइड फील्ड को क्या कर रहे हैं बच्चे? रीइंफोर्स। अब बताएं बच्चे इस वाले में क्या होगा? कम होगा सर। कम होगा। और इस वाले में बीच वाला जो है स्पिन अरेंजमेंट, जिन मॉलिक्यूल में ये स्पिन अरेंजमेंट होगा, शाबाश, सेंटर में ऑलमोस्ट। सेंटर में नहीं, मतलब जितना अप्लाई किया उतना ही मिलेगा। क्यों? नेट इफेक्ट 0 है। एक बच्चे देखिए रीइंफोर्स कर रहे हैं, एक अपोज कर रहे हैं, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया? 0। 0। ये बच्चे एक प्रोटॉन के एक हाइड्रोजन एटम के प्रोटॉन नहीं है, 2 हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं मैं। एच एच, मैं इनकी बात कर रहा हूं। जैसे पहली सिचुएशन क्या है? इसका भी क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज, मैंने ऐसे इकट्ठा करके लिखा। दूसरी सिचुएशन क्या है बच्चे? इस वाले का क्लॉकवाइज, इस वाले का एंटी क्लॉकवाइज। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेट मी ऐड वन थिंग। बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इस वाले की एक प्रोबेबिलिटी है, इस वाले की एक, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जैसे इस वाले का क्लॉकवाइज, इस वाले का एंटी, एक प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है कि इस वाले का क्लॉकवाइज, इस वाले का एंटी, मतलब एक प्रोबेबिलिटी इसकी और बनती है। प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 2 बनती है बच्चे। देखिए 2 प्रोटॉन है, आप इसको ऐसे सोचो, इस प्रोबेबिलिटी की बात करें, ध्यान से सुनना बच्चे इसको। एच, इसको मैं 1 रख लेता हूं, इसको 2 रख लेता हूं। प्रोटॉन 1 क्लॉकवाइज, प्रोटॉन 2 एंटी, एक प्रोबेबिलिटी ये आ गई। फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा हूं मैं? ये वाला क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी। बताएं ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है? ये स्टेट्स दोनों इक्विवेलेंट नहीं है बच्चे? बताएं यस शाबाश, सर। है ना? तो इनकी प्रोबेबिलिटी डबल है, इसलिए सेंटर वाला पीक देखें ज्यादा बड़ा आया हुआ है। सेंटर वाला पीक वो है जिसपे बच्चे क्या, इधर देखें आप, जिसपे हम कह सकते कि जो, ये देखें 3 पीक आए हैं ना, एक पीक इसमें बड़ा है, ये देखें, ये पीक उन मॉलिक्यूल्स में है जिसमें
प्रोटॉन का अरेंजमेंट बच्चे, एडजेसेंट प्रोटॉन का अरेंजमेंट ये है। ऐसे मॉलिक्यूल का नंबर, ऐसे मॉलिक्यूल का नंबर क्या होगा बच्चे, डबल। इन प्रोटॉन्स का नंबर भी क्या होगा, डबल, तो पीक बड़ा है। यानी कि सपोज करें, मैं आपको दिखाता हूं, सपोज करें वी हैव 40 मॉलिक्यूल, 40। हर एक स्टेट, स्पिन स्टेट जो अरेंजमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल है। मतलब 10 इसकी प्रोबेबिलिटी बनी, 10 इसकी बनी, 10 इसकी बनी, 10 इसकी बनी। बच्चे इन वाले मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, डबल हुई ना, इन Yes, वाले sir. मॉलिक्यूल, है ना। तो मतलब वो मॉलिक्यूल जिनमें स्पिन अरेंजमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट नहीं कर रहा, अफेक्ट नहीं कर रहा, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग द अप्लाइड फील्ड। पहले वाले अरेंजमेंट में जैसे आपने कहा इट इज इंक्रीजिंग द अप्लाइड फील्ड, इट इज रीइंफोर्सिंग द अप्लाइड फील्ड। इस वाले में जैसे आपने कहा इट इज अपोजिंग द अप्लाइड फील्ड। इस वाले अरेंजमेंट में नेट इफेक्ट क्या है, जीरो, और इसकी प्रोबेबिलिटी डबल है। इसलिए हमारा जो पीक है बच्चे सेंटर वाला वो डबल आया, दैट इज व्हाई इट इज हायर साइड, शार्प पीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी बराबर थी इस वाले, जो पहले वाला मैंने डिस्कस किया ना बच्चे सिचुएशन, इसमें देखिए दोनों प्रोबेबिलिटी बराबर, एक क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉक, में कोई दूसरा बनता ही नहीं। जब हमने इफेक्ट ऑफ बी ऑन ए देखा, इफेक्ट ऑफ बी ऑन ए, इफेक्ट ऑफ स्पिन अरेंजमेंट ऑफ बी ऑन ए, तो हमने देखा दो ही प्रोबेबिलिटी बन रही है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। देयरफॉर द सिग्नल ऑफ ए स्प्लिट इनटू, कितने में स्प्लिट हुआ बच्चे, 2 में। ए का सिग्नल स्प्लिट हुआ 2 में। अब हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ स्पिन अरेंजमेंट ऑफ ए ऑन बी, ऑन बी देख रहे हैं बच्चे, याद रखें। अब हम स्पिन अरेंजमेंट ए का देख रहे और इसका इफेक्ट देख रहे बी, बी के ऊपर। कितने तरीकों से इफेक्ट डाला बच्चे प्रोटॉन ए ने ऑन बी, इन हाउ मेनी वेज इट कैन अफेक्ट अप्लाइड फील्ड, शाबाश बोले, Yes. इन हाउ मेनी वेज, हाँ जी, 3 way. 3 वेज। इसलिए प्रोटॉन बी सिंगल प्रोटॉन है बच्चे, देयर इज सिंगल प्रोटॉन बट इट्स सिग्नल स्प्लिट इनटू 3, क्योंकि जो प्रोटॉन बी है उसको बच्चे 3 किस्म का मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। कुछ मॉलिक्यूल में थोड़ा सा कम मिल रहा है, कुछ मॉलिक्यूल में थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, और कुछ मॉलिक्यूल में जितना अप्लाइड फील्ड उतना ही मिल रहा है, एंड हेंस द सिग्नल स्प्लिट इनटू 3। इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट हो गया, 3 में। माइनर वेरिएशन होगा बट द सिग्नल विल डेफिनेटली स्प्लिट, सिग्नल बच्चे स्प्लिट होगा, 3 में स्प्लिट होगा। और ये डिपेंड करता है किस पे बच्चे, ये डिपेंड करता है स्पिन अरेंजमेंट ऑफ द एडजेसेंट प्रोटॉन। ये देखें बच्चे यहाँ दिखाया हुआ है, ये देखें, द स्प्लिटिंग ऑफ पीएमआर सिग्नल has been found to depend upon environment of absorbing proton with respect to proton on adjacent atom. In other words, splitting of PMR signal can be explained by assuming that magnetic field experienced by one set of equivalent proton is influenced by the spin arrangement. देखिए यही बात कर रहा मैं, spin arrangement of protons present on adjacent atom. Given proton का जो बच्चे पीएमआर स्पेक्ट्रा है वो डिपेंड करेगा स्पिन अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट एटम। रिमेंबर इट, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। इल्लुस्ट्रेट दिस, लेट अस कंसीडर 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, one carrying 2 secondary atom and other carrying 1 tertiary atom. जो एग्जांपल बच्चे मैंने आपको इल्लुस्ट्रेट, उसी एग्जांपल को यहाँ भी दिखाया हुआ है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा यहाँ से पढ़ के, ताकि आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग। The actual magnetic field which a secondary proton feels at any particular moment is increased or decreased slightly by the spin orientation of nearby proton. Nearby proton. यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है the actual magnetic field which is secondary proton, this is secondary proton, ये इसकी बात कर रहा है पहले बच्चे। कहता इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ नियर बाई टर्शियरी प्रोटॉन। जैसे मैंने आपको दिखाया कि नियर बाई टर्शियरी प्रोटॉन
have the two possibilities, clockwise and anti-clockwise. In some molecule it is clockwise, in some it is anti. तो इसका मतलब है सेकेंडरी प्रोटॉन को एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड सभी मॉलिक्यूल में नहीं मिल रहा. The field would be increased if the spin of tertiary proton is found to be aligned with the applied. अगर टर्शियरी प्रोटॉन की स्पिन अलाइन करती है विद द अप्लाइड फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल सेकेंडरी प्रोटॉन एक्सपीरियंस कर रहा है वो बढ़ जाएगा. द फील्ड वुड बी इंक्रीज्ड, फील्ड इंक्रीज होगा अगर टर्शियरी प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर जाए अप्लाइड फील्ड से. ठीक है बच्चे. But it is reasonable to assume that at any given moment the probability of alignment of spin of tertiary proton with or against the applied field must be equal. देखिए वही बात ये कह रहा है कि at a given moment probability बराबर है. कुछ मॉलिक्यूल में बच्चे अलाइनमेंट, कुछ मॉलिक्यूल में अपोजिशन, प्रोबेबिलिटी बराबर है. हम ये नहीं कह सकते कि 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में ही अलाइनमेंट होगा. इन अदर वर्ड्स हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, देखिए वही बात आगे बच्चे, half of the molecule of secondary proton will feel an increased field, whereas half of the other will feel decreased field. जो increased field बच्चे, जो increased field experience करेंगे they will slightly absorb down field. increased field का मतलब साफ है बच्चे डी शील्डिंग, मतलब डी शील्डिंग हो. increased field का मतलब है जितना हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा उसको मिल रहा है, मीन डी शील्डिंग. और डी शील्डिंग में थोड़ा सा प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है बच्चे किधर, डाउन फील्ड. जबकि दूसरे प्रोटॉन जिनमें एडजेसेंट प्रोटॉन का फील्ड अपोज कर रहा है अप्लाइड फील्ड को, अपोज कर रहा है मतलब शील्ड कर रहा है, उस केस में उन प्रोटॉन का सिग्नल थोड़ा सा क्या आएगा बच्चे, अप फील्ड, स्लाइटली अप. Thus the absorption signal split into two peaks. इस केस में जो हमारा कौन सा प्रोटॉन बच्चे, ये वाला प्रोटॉन, सेकेंडरी प्रोटॉन का सिग्नल बच्चे स्प्लिट हो जाएगा कितने में, 2 में. आपको क्लियर होना चाहिए. जैसे इस मॉलिक्यूल में आपसे पूछा जाए कि ये ए सिग्नल किसका है बच्चे, तो ए सिग्नल किसका है बच्चे, दिस सिग्नल इज ऑफ सेकेंडरी प्रोटॉन. ये सेकेंडरी प्रोटॉन, इसके सिग्नल को स्प्लिट किसने किया, टर्शियरी प्रोटॉन इनटू 2, 2 में स्प्लिट किया. ठीक है. जो सिग्नल इधर आया है इस साइड थोड़ा सा है ना, उसको हम मानेंगे कि स्लाइटली अप फील्ड एब्जॉर्प्शन हो रहा है. जो इधर जा रहा है, क्योंकि टीएमएस हम कहते हैं कि इट एब्जॉर्ब्स अप फील्ड, तो जो इधर जा रहा है बच्चे इस साइड, इट मींस ये थोड़ा सा डाउन फील्ड. जिसमें अप फील्ड आ रहा है मतलब उसमें शील्डिंग हो रहा है, और जिसमें डाउन फील्ड जा रहा है मतलब उसमें डी शील्डिंग हो रहा है. डी शील्ड कौन कर रहा है, एडजेसेंट प्रोटॉन. एडजेसेंट प्रोटॉन शील्ड या डी शील्ड कर रहा है. ये बच्चे जो मैं स्पिन अरेंजमेंट आपको दिखा रहा था बच्चे, वही यहाँ दिखाया हुआ है, सेम चीज. स्पिन कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेसेंट टर्शियरी प्रोटॉन, इन वन इट इज अपोजिंग, इन द अदर इट इज reinforcing the applied. ये है. अब बात आती है, सिर्फ हमने एक ही थोड़े स्टडी कर, हमने इफेक्ट देखा किसका बच्चे, हमने इफेक्ट देखा टर्शियरी प्रोटॉन का ऑन सेकेंडरी. सेकेंडरी का सिग्नल कितने में स्प्लिट हुआ, ड्यू टू टर्शियरी हमने देखा 2 में. अब हमने उल्टा भी देखना ना, हमने ये भी देखना कि जो दूसरा प्रोटॉन है दैट इज टर्शियरी प्रोटॉन, टर्शियरी प्रोटॉन का सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा. अब टर्शियरी प्रोटॉन को इफेक्ट कौन कर रहा है, सेकेंडरी प्रोटॉन. सेकेंडरी प्रोटॉन कितने हैं, 2. 2 प्रोटॉन का मतलब 2 स्पिन स्टेट्स. अगर ये दोनों क्लॉकवाइज हो गिवन मॉलिक्यूल में बच्चे, ये देखें तो सिचुएशन बनी ये वाली, दैट इज रीइंफोर्स. अगर दोनों एंटी हो तो बनी अपोज. एक हो बच्चे, ये 4 इकट्ठे नहीं देखना बच्चे, ये बच्चे इसको 4 इकट्ठे समझ लेंगे.
थोड़ा बुक की भी गलती हो जाती है कई बार, प्रिंटिंग मिस्टेक, पास पास दिखा लिया, ये अलग अलग। ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, जैसे मैंने इधर दिखाया आपको, लेट मी शो यू। ये बच्चे एक और दो, इसमें बच्चे ऐसा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी मैं दो क्यों दिखा रहा हूँ, इसमें दो प्रोबेबिलिटी क्यों दिखा रहा हूँ, देखें पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी, अब सॉरी पहला एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज। अब ये हो गया वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी, मतलब इस स्पिन स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी डबल है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। एज ए रिजल्ट कितनी स्पिन कॉम्बिनेशंस बने बच्चे, हाउ मेनी प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्पिन आर पॉसिबल इन केस ऑफ सेकेंडरी प्रोटॉन। सेकेंडरी प्रोटॉन के कितने स्पिन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। स्पिन कॉम्बिनेशन जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कि जो टर्शियरी प्रोटॉन था हमारा ये वाला, इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा। बोलिए बच्चे शाबाश, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि जो सेकेंडरी प्रोटॉन थे हमारे दो, इनमें कितने स्पिन अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल हैं स्पिन स्टेट्स के, बताइए शाबाश। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, आपके सामने डायग्राम है, बोलिए बच्चे जल्दी से। सर 4। 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 4 पॉसिबिलिटीज है। उन चार में से दो प्रोबेबिलिटीज हैं जो एक जैसी है कि नहीं बच्चे, यस सर। इसमें वो एक जैसी है, उसमें वो अप्लाइड फील्ड को बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जिसमें एक जैसी है, दो स्पिन कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, 4 प्रोबेबिलिटीज आर देयर, उन 4 में से दो ऐसे हैं जो एक जैसे हैं ना, तो मुझे बताइए ये वाले, मुझे बताइए ये अप्लाइड फील्ड को क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, अपोज करेंगे, या नेट इफेक्ट जीरो होगा। नेट इफेक्ट 0 होगा। जीरो होगा। इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी प्रोटॉन है, इन हाउ मेनी बेस इट इज अफेक्टिंग द टर्शियरी प्रोटॉन, कितने तरीकों से ये टर्शियरी प्रोटॉन को इफेक्ट कर रहा है, 4 तरीकों से या 3 तरीकों से, 3 से। 3 तरीकों से। इन वन इट इज रीइंफोर्सिंग, इन अदर इट इज अपोजिंग, एंड इन द थर्ड वन इट इज नाइदर अपोजिंग नॉर रीइंफोर्सिंग। इट मीन द सिग्नल ऑफ प्रोटॉन विल स्प्लिट इनटू 3। 3 वाला सिग्नल किसका है बच्चे, साफ हो गया हमें, नाउ इट इज क्लियर टू अस दैट दिस सिग्नल इज ड्यू टू टर्शियरी प्रोटॉन। टर्शियरी प्रोटॉन का सिग्नल है, और इसकी स्प्लिटिंग करवाई किसने है बच्चे, हु हैज कॉज्ड द स्प्लिटिंग, ये किसका सेकेंडरी सिग्नल है, प्रोटॉन। ये सिग्नल है बच्चे टर्शियरी प्रोटॉन का। स्प्लिटिंग किसने करवाई, सेकेंडरी प्रोटॉन में। सेकेंडरी प्रोटॉन है, वेरी गुड, इट्स स्प्लिटिंग हैज बीन कॉज्ड बाय द सेकेंडरी प्रोटॉन। ठीक है, ये बच्चे मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसमें एक रूल है, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने अलग से भी पढ़ना है। आपने देखा यहाँ पे एक स्पेस आ रही है बीच में, ये देखें, इसको कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये देखें, ये जो स्पेस होती है ये वाली, इसकी बात कर रहा है वो, ये वाली दिस स्पेस, ये ये वाली स्पेस है ना। ये जो स्पेस होती है म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन, जो प्रोटॉन आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल कपलिंग कर रहे होते हैं, मतलब ये उसकी स्प्लिटिंग कर रहा है वो उसकी, तो इनके लिए जो कपलिंग कांस्टेंट होता है, यानी कि जो स्पेस है बीच में, ये एक जैसी होती है, कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं इसको हम। ये भी यहाँ लिखा है। एक और बात आपको बताना चाहता था मैं यहाँ पे, हाँ एक और चीज यहाँ पे कहेंगे हम कि सिग्नल ऑफ दिस, कहाँ गया ये प्रोटॉन हमारा बच्चे, हाँ सिग्नल ऑफ दिस, ये किसका सिग्नल है बच्चे, आपने बताया मुझे, ये टर्शियरी प्रोटॉन का सिग्नल है। तो सिग्नल ऑफ टर्शियरी प्रोटॉन स्प्लिट इनटू 3 एंड वी कॉल इट ट्रिपलेट विद इंटेंसिटी रेशियो 1:1। 1:1 इंटेंसिटी रेशियो क्यों है ये आपको पता चल गया ना, क्योंकि जो सेंटर वाला पीक है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जिसकी वजह से पीक आया, स्पिन अरेंजमेंट प्रोबेबिलिटी डबल है, इसकी वजह से ये देखेंगे, ये इसकी वजह से आया ना ये पीक, डबल प्रोबेबिलिटी है, तो ये पीक भी देखें बच्चे इंटेंसिटी 2 टाइम शो कर रहा है, तो हम इसको 1:1 के हिसाब से बोलते कि जो हमारा पीक्स आएंगे वो इस रेशियो में आएंगे 1:1, और हम इसको कहेंगे ट्रिपलेट, ये लिखा हुआ है यहाँ।
the central peak will almost be double in intensity than the two outer peaks due to the combined probability of two equivalent combinations. मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। एक और चीज जो मैंने बोली, it is interesting to note that the spacing between the two peaks of the doublet is exactly the same as spacing between any two adjacent peaks of the triplet. This is due to the reason that spin-spin coupling of is a reciprocal process. Reciprocal process, spin-spin coupling. And the coupled proton affect each other to the same extent. This is called coupling constant. इसलिए हम इसको कहते हैं coupling constant. जो adjacent peaks के बीच में जो space है doublet में या any two adjacent peaks in the triplet, वो space बच्चे बराबर है and hence we call it coupling constant. इसलिए इसको coupling constant. एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा बच्चे आपको, कल को आपसे कोई पूछ ले, ऐसे याद रखना बच्चे, एक फार्मूला के स्पिन अरेंजमेंट कैलकुलेशन करना कई बार टफ हो जाएगा आपके लिए, ज्यादा प्रोटॉन होंगे, तो आपने ये फार्मूला याद रखना बच्चे, n+1 का, n+1 का मतलब n इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन पे कितने प्रोटॉन है उसके हिसाब से ये फार्मूला चलेगा, उसके हिसाब से बच्चे स्प्लिटिंग होगी, बस ये फार्मूला याद रखना। अब जैसे एक एग्जांपल हम जल्दी से ले लेते हैं, ये वाली, ये एग्जांपल पहले वाले से थोड़ी डिफरेंट है ना, इसमें एक टर्शरी प्रोटॉन है और एक है बच्चे प्राइमरी। टर्शरी का इफेक्ट क्या होता है वो हम देख चुके हैं। आज हम देखते हैं हाउ प्राइमरी प्रोटॉन कैन अफेक्ट द टर्शरी। प्राइमरी प्रोटॉन टर्शरी को कैसे इफेक्ट कर सकता है। प्राइमरी प्रोटॉन कितने हैं बच्चे? 3। 3 का अरेंजमेंट देखते क्या है, कितने प्रोबेबिलिटीज है, लेट अस सी। These are the probability, तीनों क्लॉकवाइज, तीनों एंटी क्लॉकवाइज। दो प्रोबेबिलिटी तो फिक्स होगी, तीनों क्लॉकवाइज, तीनों एंटी क्लॉकवाइज। अब बात आती है बच्चे ये वाली, इसमें क्या है, 3 प्रोटॉन है बच्चे, हम क्या करेंगे, पहले 2 क्लॉकवाइज रखेंगे, पहले 2 और तीसरे को एंटी, पहले 2 क्लॉकवाइज, तीसरा एंटी, फिर पहला और तीसरा क्लॉकवाइज और मिडल वाला एंटी, फिर पहला एंटी और लास्ट 2 वाले क्लॉकवाइज। तीनों देख लें बच्चे एक जैसे, ऑल द 3 आर इक्विवेलेंट, चेक कर लो बच्चे, ऑल द 3, हर एक में 2 क्लॉकवाइज मिलेंगे आपको, हर एक में 2 क्लॉकवाइज। इट मीन ये अप्लाइड फील्ड को एक जैसा इफेक्ट करेंगे, तभी हमने इनको सेम लेवल पे रखा है। ऑल द 3 विल अफेक्ट द अप्लाइड फील्ड टू द सेम एक्सटेंट। और ये एक बच्चे में आपसे पूछ लेता हूं, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये अप्लाइड फील्ड को रीइंफोर्स करेगा या अपोज करेगा? ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा इसका? शाबाश, रोल नंबर 1 आप ही बता दो। सर रीइंफोर्स करेगा। रीइंफोर्स करेगा, क्यों बच्चे, ऐसा क्यों? सर क्योंकि एक जो है वो अपोजिट स्पिन है और 2 जो है वो मतलब टुवर्ड्स अपराइट है। 2 क्लॉकवाइज है और एक एंटी है, मतलब नेट इफेक्ट एक का आएगा, है ना। नेट इफेक्ट एक का आएगा, 2 तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे पर एक बचेगा, और वो क्या कर रहा है, वो अप्लाइड फील्ड को रीइंफोर्स कर रहा है। इट इज इन अलाइनमेंट विद द अप्लाइड, ये अप्लाइड फील्ड के साथ इन अलाइनमेंट। ठीक है बच्चे, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे, दीज आर द स्पिन अरेंजमेंट्स, जिसमें इसमें हमने क्या किया, जो लोअर 1 है इसमें 2 को रखा क्लॉकवाइज और तीसरे को एंटी। अब इसमें हम क्या कर रहे, 2 को एंटी, 1 को क्लॉकवाइज। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर एक मॉलिक्यूल नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कुछ मॉलिक्यूल में ये होगा, कुछ में ये होगा, कुछ में 3 प्रोटॉन्स है। देखिए आप कहेंगे ये लगाने का फन क्या है, बिल्कुल है, देखो कैसे प्रोटॉन्स 3 है, जैसे ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी, ये सिचुएशन है एक मॉलिक्यूल। फिर आ गया दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल में क्या है, ये वाला एंटी और ये 2 क्लॉकवाइज। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। ठीक है, तो अब देखें ये वाली सिचुएशन, इसमें क्या है, 2 एंटी एंड 1 क्लॉकवाइज, लेकिन याद रखना इसमें भी 3 प्रोबेबिलिटी बन रही है, 3 प्रोबेबिलिटीज आर देयर। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें
जैसे मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3, 1 2 प्रोटॉन इसमें क्या हो गए बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड इज क्लॉकवाइज। इसमें 1 3 क्या हो गया, एंटी, 2 इज क्लॉकवाइज। इसमें 2 3 क्या हो गया, एंटी, एंड 1 इज क्लॉकवाइज। अब बताओ बच्चे, रोल नंबर 1 आप भी बता दो कि ये जो है इसमें इफेक्ट क्या हो, नेट इफेक्ट, इट विल अपोज और अपोज, अपोज। अपोज करेगा। कितने में सिग्नल स्प्लिट होगा बच्चे, इन हाउ मेनी पीक्स द सिंगल सिग्नल विल स्प्लिट, शाबाश। कितने में स्प्लिट सिग्नल होगा इस प्रोटॉन, कितने में? सो ओवरऑल देखना है बच्चे हमने देखना है टर्शरी प्रोटॉन का सिग्नल, इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा ड्यू टू द स्पिन अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटॉन्स। कितने अरेंजमेंट है इनके, इन हाउ मेनी बेस इट इज अफेक्टिंग द टर्शरी प्रोटॉन, इन हाउ मेनी बेस, अप्लाइड फील्ड को ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, कितने तरीकों से कर रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर, 4 तरीकों से। 4 तरीकों से। एक में ये रीइंफोर्स कर रहा है, इसमें भी रीइंफोर्स कर रहा है बट टू लेस एक्सटेंट। बस नेट इफेक्ट एक का, इसमें नेट इफेक्ट 3 का है। इसमें अपोज कर रहा है, इसमें भी अपोज कर रहा है, बट इसमें ज्यादा अपोज कर रहा है, इसमें कम अपोज कर रहा है। इट इज अफेक्टिंग द एडजेसेंट प्रोटॉन इन 4 बेस। इसका मतलब है इस प्रोटॉन का सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा बच्चे, 4 में सर। 4। रूल लग गया ना n+1 वाला। यस सर। n मतलब एडजेसेंट कितने प्रोटॉन है, कितने हैं, 3। आपसे कोई कहे इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा, आपने देखना 3 है, 3+1 मतलब 4 में होगा, 4, एक पीक 4 में स्प्लिट होगा। और बच्चे मुझे बताएं कि जो मिथाइल प्रोटॉन है इसका सिग्नल अब आपको पता चल चुका है। मिथाइल प्रोटॉन का सिग्नल कौन स्प्लिट करेगा, टर्शरी, ये इसको इफेक्ट करेगा।